अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं? मैं हूं अकमल लाशारी, खबर टीवी के साथ। आज हमारे साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सिकंदर खान। सिकंदर खान, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सिकंदर खान, कीमतें बढ़ती हैं तो खान साहब के दौर में तो आउट ऑफ कंट्री के लोग और कुछ जो प्लांटेड है और पाकिस्तान में जो प्लांटेड है वो शोर करते थे। क्या कहेंगे आप कि जो खान साहब के दौर में कीमतें बढ़ती थी, 2 रुपये बढ़ते थे तो शोर होता था, ज़का लिफाफा साफ़ी शोर करते थे, मीडिया के पर लोग जो है ना वो शोर करते थे। आज मीडिया को भी चुप लग गई है, ज़का लिफाफा साफ़ियों को भी चुप लग गई है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो मैं सिर्फ एक ही जवाब दूंगा, वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा। अल्लाह ने खान साहब को इज्जत दी, अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी है। उनके दौर में अगर 2 रुपये भी बढ़ जाती थी तो ये लोग चीखे मारते थे। आज वो लोग इसलिए खामोश है क्योंकि उनके आने वाली नस्लों के लिए इम्पोर्टेंट हुकूमत ने इतना पैसा दे दिया है ना, को उनको चुप कर दिया, उनकी ज़मीर खरीद ली इन्होंने, तो इसलिए अब वो चुप बैठे हुए हैं। अब वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि जो कल मैंने देखा एक सहाफ़ी को, जो मरीम नवाज के सामने उन्होंने उनसे पूछा था, वो न्यूट्रल था, वो सहाफ़ी नया नया आया था, वो एयरवाइज से था। उसने मरीम नवाज से पूछा कि देखिए मरीम बीबी, आप लोगों ने जो ये बजट पेश किया ये अवाम के ख़िलाफ़ आपने पेश किया है, अवाम दुश्मन बजट आपने पेश किया था। खान साहब के दौर में आप जब एक भी चीज़ बजट में बढ़ती थी तो आप लोग तो बड़ी चीखें मारते थे। कहाँ गया वो महंगाई मकाऊ मार्च, कहाँ गया वो असम्बली में चीखें मारना, कहाँ गया वो बेगर्स कांट बी चूजेज। और आपकी जिस बंदे ने ये बजट बनाया है वो तो खुद इससे 320 अरब रुपए का गई है। इस बारे में आप क्या कहें? तो कहती नहीं 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 नहीं, ये तो बड़ी मासूम, मेरी दोस्त है, बड़ी मासूम है, ये तो छोड़नी नहीं है। तो इस पर वो उसको इतना डर लग गया मरीम औरंगजेब को उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला। और ये लोग 2000 रुपये देते थे ना, हाँ, अपने दौर में अभी दे रहे लोगों को। 2000 से क्या होगा मुझे ये बताएं? 2000 से आटा मिलेगा, चीनी मिलेगी, बच्चों की फीसें अदा हो सकती हैं, बिजली का बिल कम होगा। वो तो खान साहब के दौर में लोग शुक्रिया अदा करें खान साहब का कि अभी भी उनको कदर आ गई कि 14,000 रुपये हमें मिलते थे, उससे हमारा दुकान भी चलता था, हमारे कर्जे भी खत्म होते थे, हमारे बच्चों की फीसें भी अदा होती थी, सब कुछ होता था, हमें 14,000 से ज्यादा पैसे थे। लेकिन इनको कहना चाहता हूँ इन लिफाफा को कि आप लोग क्यों नहीं जा रहे मार्केट? बताए ना क्यों नहीं जा रहे? डर लगा हुआ है? पब्लिक का सामना नहीं कर सकते क्या? या फिर पब्लिक आपको जूते मारेगी उस वजह से डर रहे हो? तो इन लोगों को डर लगा हुआ है। अपने प्रोग्राम में तो बड़ी चीखें मारते हैं कि ये हो गया वो गया, लेकिन ये लोग खुद अब चुप हो गए क्योंकि इनकी ज़मीर इन्होंने खरीद ली है और इनकी नस्लों के लिए इन्होंने इतना पैसा दे दिया है कि ये लोग खामोश बैठे हुए हैं। अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ये लोग तो बड़े चीखे मारते थे कि ये हो गया, फलानी चीज़ महंगी हो गई, ये हो गई। अब क्यों खामोश है? बाहर आए ना, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, आए बाहर, आए बाजार, आए ना, बाजार भी नहीं जा सकते क्यों? डरपोक है, डरपोक। आप बाजार की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो अपने हलकों में नहीं जा पा रहे। जहाँ तक बात है हलकों में, तो इनकी हलकों की आवाम बाशऊर हो चुकी है। हलकों की आवाम ने अब फैसला कर दिया है। जिस तरह मैंने कहा था ना, जिस रात को खान साहब को निकाला गया था उस रात पूरी कौम जागी थी, पूरी कौम निकली थी। और लाहौर के एक जगह है मेरे ख्याल से जहाँ पे गालिब मार्केट है कि क्या है, वहाँ पे पूरी आवाम जो नून लीग के साथ थी वो पूरी अब खान साहब के साथ हो गई। और उन्होंने कहा कि अब हम नून लीग को वोट नहीं देंगे, अब हम खान साहब को फिर वोट देंगे और खान साहब को फिर लाएंगे इंशाल्लाह 2 तिहाई से। क्योंकि खान साहब के दौर में महंगाई सिर्फ 2 या 3% से ज्यादा थी, इन्होंने तो 40 या 50 गुना चीजें बढ़ा दी हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए सब चीजें, कीमतें बढ़ाने की। और ये लोग किसको खुश करने के लिए कीमतें बढ़ा रहे हैं मुझे ये बताएं? आईएमएफ तो इनको किस देने वाला नहीं है, चीन इनको सीपैक में डालने वाले, चीन ने तो पूरा सीपैक ही खत्म कर दिया है। और तुर्की भी इनको पैसे नहीं देने वाला, ना ही रशिया देने वाला है, ना कतर देने वाला है, ना ओमान देने वाला, कोई मुल्क नहीं देने वाला हमें। क्योंकि वो कह रहे हैं ये अब खुद अपने पैर पे खड़े हुए, हमने इनकी काफ़ी मदद कर ली है, अब ये अपने पैर पर खड़ा होना सीख ले। खान साहब तो अपनी दौर में कौम को अपनी पैर पर खड़ा करना चाहते थे, कौम की खुददारी जगाना चाहते थे, कौम की इज्जत बहाल कराना चाहते थे, सब पासपोर्ट की इज्जत बहाल करना चाहते थे। लेकिन मजबूरन एक रिजीम चेंज के तहत उनको निकाला गया है। और आज वही लोग कह रहे हैं जो बाहर बैठे हुए काम करें पाकिस्तान के मजदूर, वो कह रहे हैं अब हम किसी सूरत पाकिस्तान नहीं आएंगे और हम अपना किसी सूरत पाकिस्तान पैसा नहीं भेजेंगे। क्योंकि अगर हम भेजेंगे तो ये लोग अपनी जेब में डालेंगे, अपने अकाउंट्स में डालेंगे और बाहर मुल्क जायदाद बनाएंगे। तो इसलिए हम इनको एक भी पैसा हम नहीं भेजेंगे।
मियां मंशा ने खुद कहा है कि हमें सऊदीया कहता है कि आप अपने वसाइल इस्तेमाल करें और आप अपने ज़राए पैदा करें, आप क्या रोज़ रोज़ हमसे पैसे मांगने आ जाते हैं। उन्होंने तो खुद इजहार कर दिया, क्या कहेंगे आप? मियां मंशा साहब ने जो इजहार किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि सऊदी अरब कब तक पाकिस्तान की मदद कर सकेगा, कब तक करेगा। ये भीख भीख मांग कर हमें कहते थे भिखारी हो आप अपनी जेब में पैसे डाल रहे हो। हमें खान साहब को इन्होंने सर माजरत कहता, हम बैगर कांट चूजर है ना, इसलिए रोज रोज हम वहाँ जाते हुए हमें जो है ना वहाँ पर अच्छा लगता है। यही तो कह रहा हूँ मैं। इन्होंने खान साहब को कहा, जब वो कोरोना के लिए फंड बाहर से ले रहे थे, नौजवानों से ले रहे थे, तो कहते थे कह देंगे खान साहब भिखारी बन गया है। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ, खान साहब जब अपने दौर में भिखारी बने थे ना, तो वो अपने लिए तो नहीं बने थे, वो तो अपनी कौम के लिए बने थे। और आज आप लोग खुद के भिखारी बन गए हो। तो भिखारियों की तरह भीख मांगने से अच्छा है कि आप अपने लिए एक आस्थाना खोल लो और बच्चों की तरह भीख मांगना शुरू कर दो। जिस तरह बाहर के स्ट्रीट में बच्चे, जो माजूर बच्चे थे, वो सदर में भीख मांगते, कहते हैं अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, इस तरह बस अल्लाह के नाम लिया करो, आपको कोई मुल्क कर्जा नहीं देगा इंशाल्लाह। मुझे से लिख लें, हमारे मुल्क को आपने इतना गिरा दिया है, इतना बैंक करप्ट कर दिया है, इतना सब पासपोर्ट की हमारी इज्जत नहीं रही। आपने धांधली के प्रोग्राम बनाए, आवाम के वोट पर आपने डाका मारा है, और अब आप आवाम से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको वोट दे अगले इलेक्शन में। तो ये मुझसे लिख लें चेरी ब्लॉसम साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं मुझसे लिख लें, आवाम अब जाग चुकी है, आवाम आपकी शक्ल से नफरत करती है। आवाम कहती है इसको हाथ लगाने से हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे, हमें खान साहब वापस चाहिए। और इंशाल्लाह खान साहब आएंगे और 2 दहाई एक सिर से फिर आएंगे इंशाल्लाह। और महंगाई चाहे जितनी भी उरूज पड़ो, इंशाल्लाह जब खान साहब फिर आएंगे ना, इंशाल्लाह 15 रूस ने खुद कहा, अगर खान साहब को 15 साल के लिए ये और मजीद रहने देते ना, तो मुझसे लिख ले हम इनको 80% पेट्रोल और सस्ता देते, हम इनको गंदम भी देते, सब कुछ देते इनको सस्ता। लेकिन एक साजिश के तहत इन्होंने खान साहब को हटाया। अगर ये इतने ही नातजुर्बाकार थे तो फिर ये साजिश क्यों की इन्होंने, क्यों खान साहब को इन्होंने हटाया? क्योंकि अमेरिका से इन्होंने डॉलर लिए हुए हैं, और डॉलर इन्होंने अपने बच्चों को दिए हैं हराम के पैसे। आज जो हमजा शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वजीर आला जो अपने आप को बड़े तीर मारे इसने, कहता है मैं आवाम पर बोझ नहीं डालना चाहता, मैं आवाम पर बोझ कम करना चाहता हूँ। तो ये अपने वालिद मोहतरम चेरी ब्लॉसम को बताओ ना, हमें क्यों बता रहे हो? आवाम को ये समझते हैं कि आवाम भेड़ बकरी, बेवकूफ़ बना लेंगे हम इनको, लेकिन अवाम अब भेड़ बकरी नहीं है, अवाम अब जाग चुकी है। अवाम आपसे एक एक पाई का हिसाब लेगी, और जो आपने जुल्म किए, जो टीयर गैस किए, जो शेलिंग की है, एक एक चीज़ का हम हिसाब लेंगे इंशाल्लाह आपसे। अच्छा सिकंदर खां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतवार को जो है ना रात के 9 बजे एहतजाज करने जा रही है। आप समझते हैं कि पूरी कौम बाहर निकलेगी, खान साहब को वैसे ही वेलकम देगी जैसे हमेशा की तरह देती हुई आई है? कौम जब जाग जाती है ना, तो उसे कोई की दुनिया की ताकत कोई शिकस्त नहीं दे सकती। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कौम पूरी तादाद से निकलेगी और कौम भरपूर प्रोटेस्ट करेगी, क्योंकि कौम अब तंग आ चुकी। मैं ये कह रहा था ना कि एक प्लान इंसान बनाता है, दूसरा प्लान अल्लाह बनाता है। तो खान साहब की एक बात है, जिस दिन मुझे निकाला गया, जिस रात को, उसी दिन जब मैंने सोशल मीडिया देखा तो हम ब्लैकआउट थे, लेकिन जिस अगले दिन जब मैंने टीवी पे देखा कि पूरी कौम निकल आई है, तो उस पर मैंने 2 नफल देखे। तो मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी पूरी कौम को जगा दिया है। तो कौम तो जागी हुई है और कौम तैयार है, कौम खान साहब से मुतमईन है। और एक नौजवान ने तो ये भी कह दिया आगे से खान साहब को कि खान साहब अगले मार्च के लिए आप कॉल ना दे, बल्कि एक मिस कॉल दे, हम खुद निकलेंगे आपके लिए, सिर्फ एक मिस कॉल दे खाली। जिस तरह मैं एक फोन पे अगर किसी को मिस कॉल दूं ना, तो उसे पता चल जाता है कि ये बंदा तैयार है, तो हम तैयार हैं। बस सिर्फ इसी तरह एक मिस कॉल देनी है खान साहब ने, हम तैयार हैं बस। अच्छा, और जहां तक बात है गिरफ्तारियों की, ये शेलिंग की, तो ये तो पुरानी आदत है। हम तो 2014 से शेलिंग बर्दाश्त करते आ रहे हैं। ये शेलिंग क्या चीज है? वो एक शेर है कि इन्हीं कंटेनरों से गुजर सको तो आओ, इन्हीं कंटेनरों से गुजर सको तो इस्लामाबाद आओ, खान के आने के बाद भागने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब कंटेनर से ये जितने भी लगाने, जब खान आएगा ना तो कंटेनर बहा लेके जाएगा वो। तो सिकंदर खां, बजट पेश किया गया सूबाई और कौमी का, तमाम सूबाई असम्बलियों से, कौमी से, तमाम असम्बलियों से KPK का वो पहले की निस्बत से 100 गुना जो है ना वो बहुत बेहतर आया है।
एहसास प्रोग्राम में डबल रकम रखी गई है, सेहत प्रोग्राम में डबल पेपर रकम रखी गई है। आप देख लें नौजवान स्कीम में और रोज़गार स्कीम में। आप समझते हैं क्या ये सूबाई असम्बलियों पे और वफाक पे केपीके नंबर ले गया है? केपीके में हम इसलिए नंबर लगाए क्योंकि केपीके में हमने 2013 में हमने 25 एमपीए के साथ 125 सीटें थी ना टोटल 440 में से, तो हमने हुकूमत बनाई केपीके में। हमने केपीके में 55 सीटें जीती थी 170 के मुकाबले में। तो जब अगला इलेक्शन जीते तो वो 77 में से हमने 86 सीटें जीती, 11 सीटें रहती थी। तो केपीके का बजट जो मैं समझता हूँ जो कि तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने पेश किया हुआ है वो इंतहाई जबरदस्त है। खराज तहसीन पेश करता हूँ उन्हें, क्योंकि उन जैसा बजट तो आज तक किसी ने बनाया नहीं। उन्होंने कहा कि हमने हर एक चीज पे 15% बढ़ाया है। अब जो सरकारी मुलाजिम जो थोड़ा स्केल्स में जैसे 10 ग्रेड से लेकर 12 स्केल तक है, तो उसके लिए 15% इन्होंने सैलरी बढ़ाई है, ये अच्छा काम किया। पेंशन बढ़ाई है बेवाओं खवातीन के लिए, ये अच्छा काम किया। हेल्थ कार्ड प्लस, माशाल्लाह हेल्थ कार्ड प्लस ये इसलिए किया क्योंकि देखें ये लोग चाहते थे ये वफाक की कि ये सेहत कार्ड भी खत्म कर दे, जैसा मैं पिछले इंटरव्यू में कहा था कि सेहत कार्ड खत्म होने वाले। लेकिन कुर्बान जाऊं अल्लाह पे और केपीके की गवर्नमेंट पे कि उन्होंने सेहत कार्ड खत्म नहीं किया। उन्होंने ये एक्ट पास भी किया कानून का, और ये असेंबली से भी पास किया और कानून पुलिस वालों से भी पास करवाया इन्होंने कि आइंदा जो भी हुकूमत आएगी केपीके में वो हेल्थ कार्ड को खत्म नहीं कर सकेगी। क्योंकि हेल्थ कार्ड में अभी इन्होंने और चीजें डाल दिया माशाल्लाह। किडनी ट्रांसप्लांट का इलाज डाल दिया माशाल्लाह, कैंसर का इलाज डाल दिया, कोरोना का इलाज डाल दिया माशाल्लाह। बहुत जबरदस्त बजट पेश किया। टीचर्स के लिए बजट पेश किया इन्होंने, स्टूडेंट्स के लिए बजट पेश किया जो कि तालीम हासिल करते हैं उनके लिए बजट पेश किया। तो मैं चाहता हूँ, मेरा वफाक को ये पैगाम है कि कुछ सीखो केपीके गवर्नमेंट से। आप लोगों का बजट महंगा था, सिंध का महंगा था, बलूचिस्तान का मैं नहीं जानता कि कैसा होगा, लेकिन सबसे अच्छा बजट जो पेश हुआ है वो केपीके का है और वो जबरदस्त बजट है। आखिर में मुल्क और कौम को क्या पैगाम देंगे इस बजट में, इस महंगाई में? मैं तो अपनी कौम को ये पैगाम दूंगा कि थोड़े से महीने अब बर्दाश्त कर लें, इंशाल्लाह मुझे यकीन है खान साहब जब आएंगे फिर इंशाल्लाह इससे सस्ता बजट आपको देंगे। लेकिन फिलहाल इन इम्पोर्टेंट हुकूमत को छोड़े मत, और जब भी आपके हल्के में आए ना मुझसे वादा कर लें आपने इनको किसी सूरत वोट नहीं देना। मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी कहता हूँ कि आपका वोट का हक इन्होंने खत्म कर दिया है, लिहाजा आपके पास इतना इख्तियार है कि आप अपनी मन के पसंद जो भी आपके रिश्तेदार पाए रहते हैं उन सबको फोन करके बताएं कि आप सबने पीटीआई को वोट देने